एक बार एक समुद्री केकड़े का व्यापारी अपने साथ अपने बेटे को पहली बार अपने जहाज पे लेके जाता है। जब ये बेटा पहली बार उस जहाज पे पहुंचता है तो सबसे पहले अपने फादर से क्वेश्चन पूछता है कि फादर, आप इन ओपन ड्रम्स में केकड़ों को छोड़कर रात को घर पे चले आते हो, तो ये केकड़े रात भर इन खुले ड्रम से बाहर भाग क्यों नहीं जाते? तो उसका फादर उसे कहता है कि बेटा, बेसिकली दीज आर इंडियन क्रैब, ये कहीं नहीं जाने वाले। जब भी इनमें से कोई एक केकड़ा निकल कर बाहर जाने की कोशिश करता है तो इस भीड़ का दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच के उसे नीचे गिरा देता है और खुद आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और इसी दरमियान वहाँ की भीड़ से दूसरे केकड़े आके उसकी टांग को खींच कर उसे नीचे गिरा देते हैं। और ये प्रोसेस चलता रहता है कि जब भी कोई केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है तो इस भीड़ के केकड़े जाते हैं और उसकी टांग को खींच के नीचे गिरा देते हैं। तो इस तरह से ये केकड़े कभी भी बाहर नहीं निकल के आ पाने, इसलिए मुझे इन्हें ढकने तक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो समझ रहे हो, ठीक इसी तरह हो रखी है हमारी इंडियन सोसाइटी। जब भी तुम कुछ नया कुछ बड़ा करने की सोचोगे तो तुम्हारे इर्द गिर्द में इतने लोग मौजूद हैं कि जो तुम्हारी टांग को खींचने के लिए तैनात हैं। तो एक बात याद रखना कि ये तुम्हारी टांग तो जरूर खींचेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे सपने हैं तो तुम्हें चलना होगा। ये तुम्हारी टांग खींच के तुम्हें नीचे गिरा देंगे, लेकिन तुम्हें फिर भी उठना होगा, बिना रुके और चलते रहना होगा। यकीनन एक दिन ये टांग खींचने वाले थक हार के बैठ जाएंगे, लेकिन तुमने अगर अपने इस प्रयास को नहीं छोड़ा तो ये तब तक में तुम्हें इतना वार्म अप करा के जाने वाले हैं। यकीन मानो कि अगर तुम्हें पहाड़ पे चढ़ना था, लेकिन इस वार्म अप के कारण तुम अब पहाड़ क्या, अब तुम रेगिस्तान में भी दौड़ जाने वाले हो।